जनता पे अतिरिक्त कर का बोझ 60% कोविड के बाद बीजेपी ने आंदोलन किया था और उस वक्त कहा था कि जनता का टैक्स माफ किया जाएगा। कोविड भी चला गया, जनता का टैक्स तो माफ नहीं हुआ, लेकिन सत्ता में आते ही 60% टैक्स बढ़ा दिया। जनता पे कितना बोझ लादोगे? देखिए आज शिंदे शिवसेना ने मोर्चा निकाला है और मनपा आयुक्त का घेराव किया है। आइए जानते हैं विक्रम से क्या कहना चाहेंगे और क्या उत्तर देना चाहेंगे इस मोर्चे का। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए ये मीरा भाईंदर की जनता ने इतना बड़ा बहुमत जो है मीरा भाईंदर भाजपा को दिया था, लेकिन कहीं न कहीं जो है पहले ही महासभा में जो है जनता को रिटर्न गिफ्ट दिया है और अभी ये रिटर्न गिफ्ट जो है 60% जो है जो माल मत्ता बढ़ाने का उन्होंने दिया है, उसके विरोध में शिवसेना आज रोड पे आई। निश्चित तौर पे हम लोग हाउस में, सदन में हम लोग कम संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन सड़क पे शिवसेना जो है जनता के हित में हमेशा खड़ी रहेगी। और ये बोलते हैं कि अभी ये खाली कमर्शियल दर बढ़ा है, ये बढ़ा, अरे भाई व्यापारी ही यहाँ का नागरिक है, नागरिक ही व्यापारी है। तो आप अगर किसी व्यापारियों पे बोझ डालते हो तो नागरिकों पे पड़ता है क्या? व्यापारियों ने आपको जो है मतदान नहीं किया है क्या? और ये गलत है। शिवसेना मीरा भाईंदर बिल्कुल इसके खिलाफ है। ये मीरा भाईंदर प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में विकसित मीरा भाईंदर की ओर बढ़ा है। ठीक है, कुछ टेक्निकल हम लोग जो है टेक्निकल रूप से इलेक्शन हारे हैं, कई कई वार्ड में हमें जो है बहुत कम मतों से हम लोग जो है चुनाव हारे हैं, उसके एवज में डिवाइड एंड रूल 3rd जगह वोटिंग गया है। तो निश्चित तौर पे ठीक है, हाउस में हम कम रह गए, लेकिन इस सड़क पे इस जनता के बीच में शिवसेना सतत जो है जनता की बात लेके हमेशा जो है लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध करते रहेंगे। और जब तक ये निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा, शिवसेना सड़क पे आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से करती रहेगी। विक्रम कुमार जी, हमें पता है बहुत वर्ष पहले आप लोग ने आंदोलन किया था और ये महापौर कैबिन में तोड़फोड़ की थी और उस वक्त मेट्रो के लिए भी आपने आंदोलन किया था और कहा था सत्ताधारियों ने गाजर दिए। कहीं ऐसा तो नहीं ये आंदोलन भी बाद में ठंडा पड़ता नजर आए? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, बीजेपी और आपकी और ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी एक दिखावा कर रहे हैं? देखिए, वो जो आंदोलन था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के कलादालन के लिए था और शिवसेना तब तक नहीं, तब भी हम सत्ता में नहीं थे, महापालिका में हम विरोध में थे और हमने वो आंदोलन किया। जो तोड़फोड़ हुआ था वो हमारे हिंदू हृदय सम्राट के लिए हुआ था। आज जाके देख लीजिए, वो भव्य दिव्य आर्ट गैलरी बाला साहब ठाकरे कलादालन बन के तैयार है। शिवसेना जो कहती है वो करती है और हमने कमिटमेंट किया था कि 500 स्क्वायर फीट का टैक्स फ्री हम करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये हमने हमारे अव्वल में दिया था चुनावी, क्योंकि बीएमसी में वैसा हुआ है। मुंबई में 500 स्क्वायर फीट तक का मालमत्ता नहीं लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है, और यहाँ पे 60% बढ़ाते हो आप और बोलते हो कि नहीं खाली जो है नए फ्लैटों के लिए है या व्यापारियों के लिए है। अरे व्यापारी नागरिक नहीं है क्या? इस मुद्दे पे शिवसेना विरोध में है। हमने जो है महापौर मैडम से मिलने के लिए हमारी शिवसेना की विशेष कमेटी यहाँ आई थी, महापौर मैडम अनुपस्थित थे, तो हम सभी लोगों ने आयुक्त महोदय को अपना ज्ञापन हमने सौंपा है और ये ज्ञापन अगर इस पे फिर से अपना विचार वो वापस नहीं लेंगे तो हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे। देखिए किस तरह इन्होंने कहा है कि जन आंदोलन खड़ा करेंगे। देखिए शिवसेना भारी मात्रा में यहाँ पर, भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, मनपा आयुक्त का घेराव किया है, सबका घेराव किया है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जनता के हित में आवाज उठाई है, सभी को आवाज उठानी चाहिए, जनता को भी सड़कों पर उतरना चाहिए और अपने हक में आवाज बुलंद करना चाहिए, क्योंकि सत्ताधारियों ने ये जनता पे कर लादा है और जनता के सर पर बोझ लादते उन्हें बोझ के तले दबाने की कोशिश की है। लेकिन शिवसेना ने ये जो आंदोलन किया है इसका साथ बाकी पार्टियों को भी देना चाहिए, अपने हक की लड़ाई के लिए रास्ते पे उतरना चाहिए। अब देखना इस आंदोलन को किस तरह से प्रारूप मिलता है, यहीं पे ये खत्म होता है या सड़कों पे दिखाई देता है।